आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे ऑप्शन राइटिंग का डाटा देखेंगे ग्राफ के थ्रू। वैसे काफ़ी सारे लोग एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन राइटिंग का डाटा देखते हैं, लेकिन हमें वहाँ से क्लियर विज़न नज़र नहीं आता है। अगर आप उसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू देखोगे तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में काम करते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऑप्शन राइटिंग का डाटा देखें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट को राइटर ही चलाते हैं, यानी मार्केट को राइटर ही मूव करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं आने देगा और कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। जब आपको ये पता है कि अगर मार्केट में पुट राइटर बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, हम कॉल को बाई कर लेंगे। और अगर आपको ये पता है कि मार्केट में आज कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हैं तो हम पुट बाई कर लेंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाएंगे। यानी हम मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलेंगे, मार्केट में राइटर क्या कर रहे हैं उनके साथ साथ हम अपना ट्रेड करेंगे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप स्टॉक में भी काम करते हैं तब भी आप ऑप्शन राइटिंग का डाटा देख सकते हैं, क्योंकि एफ एंड ओ में जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हमें डाटा मिल जाता है। तो आप चाहे कैश में करें, चाहे एफ एंड ओ में करें, चाहे ऑप्शन में करें, तो डाटा जरूर देखें स्टॉक में। तो आपको डाटा कहाँ देखना है, कैसे देखना है, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो किस वेबसाइट पर आपको देखना है तो मैं लेके चलता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग टिक। इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा tradingtick.com। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपने जीमेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, मैंने पहले से कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है ऑप्शन में। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इन फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कॉल वर्सेस पुट ओआई। इसके बाद आप ऐसा आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको सिंबल। सिंबल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का आप डाटा देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो एफ एंड ओ में हैं, उनका भी आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर ऑप्शन नहीं एफ एंड ओ के स्टॉक्स में होती है, तो उन्हीं का डाटा आपको मिलेगा। जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स में हैं उनमें ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है तो उन्हीं का आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। इसके बाद आती है एक्सपायरी। यहाँ पर अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीकली नज़र आएंगे, तो आपको जो भी करंट वीक की एक्सपायरी होगी आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है, आपको वहाँ पे मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, वहाँ पर एक ही एक्सपायरी होगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ले ली है करंट वीक की एक्सपायरी 16 नवंबर 2023 और आज 16 नवंबर है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ओआई चेंज, पहले से आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेंज, स्टार्टिंग रेंज क्या होनी चाहिए हमारी और एंडिंग रेंज क्या होनी चाहिए। ये डिपेंड करती है कि अगर आप किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का देख रहे हैं तो आज उसकी ओपनिंग क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज निफ्टी की जो ओपनिंग है वो है 19,674। ये आज निफ्टी की ओपनिंग है। तो अगर आप किसी भी इंडेक्स का देखेंगे या स्टॉक का देखेंगे तो उसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि ये ओपनिंग किन स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रही है। अगर आप इंडेक्स का देख रहे हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आपको 100 के मल्टीपल में आपको स्ट्राइक प्राइस के बीच में देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो निफ्टी की ओपनिंग है 19,674, 100 के मल्टीपल में, यानी ये जो ओपनिंग आ रही है ये आ रही है 19,674 की जो ओपनिंग है ये आ रही है। हमारी जो रेंज बन जाएगी आज की 19,600 से लेकर 19,700। वैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स के स्ट्राइक प्राइस में गैप होता है, लेकिन आपको क्या करना है 100 के मल्टीपल में आपको रेंज लगानी है। आप चाहे निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में देखें या फिन निफ्टी में देखें। इन केस अगर सपोज करो
हमारी आज की निफ्टी की ओपनिंग होती 19,344 की अगर ओपनिंग होती तो इसकी जो रेंज बनती, क्योंकि ये 19,344 किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है 19,300 टू 19,400 के बीच में ये आ रहा है, तो हमारी रेंज ये होती। तो हम यहाँ पे लगाते, रेंज स्टार्ट में ये लिखते और रेंज एंड में हम ये लिखते 19,400, यहाँ 19,300 ऐसे लिखते। अगर सपोज करो एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमारी ओपनिंग होती आज की 19,201 तो हमारी जो रेंज होती वो होती 19,200 से लेकर 19,300, क्योंकि ये जो ओपनिंग है इन दोनों के बीच में आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सिंपल से याद रखो कि 100 के मल्टीपल में आपको देखना है कि ओपनिंग किन स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रही है। फिलहाल हम देखते हैं आज का। और ऐसा अगर मान लो किसी दिन हो, वैसे बहुत रेयर होता है, अगर सपोज करो ऐसा राउंड ऑफ में आ जाती है ओपनिंग 19,500 मान लेते हैं आज की ओपनिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे फर्स्ट 10 मिनट, हम वेट करेंगे फर्स्ट 10 मिनट मार्केट किस डायरेक्शन में है। अगर फर्स्ट 10 मिनट मार्केट नीचे है यानी रेड कैंडल बनती है, तो हमारी जो ओपनिंग होगी हम उसको ले लेंगे, जो रेंज होगी वो ले लेंगे 19,400 से लेकर 19,500। और इन केस अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ले लेंगे 19,500 से लेकर 19,600। अगर फर्स्ट 10 मिनट मार्केट हमारी नीचे रहेगी तो हम नीचे चले जाएंगे, और ऊपर रहेगी तो हम ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर चले जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं आज का। आज की ओपनिंग है 19,674। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे जो रेंज लेंगे 19,600 और यहाँ पर जो आप लेंगे 19,700, ये रेंज आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको रेंज को सिलेक्शन करना है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 19,600, इधर आएगा 19,700। इस तरह से आप रेंज लेंगे। प्राइस की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर लाइनें नज़र आ रही हैं दो तरह की, एक आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, एक आपको ग्रीन नज़र आ रही है। वैसे ही ब्लू लाइन है, लेकिन सिंपल के लिए मैं आपको यहाँ पर ग्रीन बोलूँगा ताकि आप अच्छे समझ जाएंगे। तो जो रेड लाइन है ये है हमारी पुट राइटर हैं और ये है कॉल राइटर। तो देखने से आपको पता लग रहा है कि मार्केट में आज पुट राइटर ज़्यादा हैं, और जब पुट राइटर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, और कॉल राइटर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे आती है। आप यहाँ पर बार में भी देख सकते हैं, पुट राइटर की जो बार है वो बड़ी है और कॉल राइटर की जो बार है वो छोटी है। यानी आप यहाँ पे देखें, ये पुट का रेड है और कॉल का जो है वो ग्रीन है। तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी ग्राफ के थ्रू कि आज मार्केट में क्या है। आज मार्केट में पुट राइटर ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट में पुट राइटर ज़्यादा होंगे तो हम कॉल को बाई कर लेंगे। अगर मार्केट में कॉल राइटर ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, हम पुट को बाई कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कितना ज़्यादा होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि मार्केट में आज जो है वो पुट राइटर ज़्यादा है, लेकिन कितने ज़्यादा हैं वो मेन करता है कि आपको कैसे देखना है। अभी देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो 940 पर आप फिगर देखो, 940 पर जो कॉल राइटर हैं वो हैं 24,357 और पुट राइटर हैं 32,758। मैं सिंपल कर देता हूँ, ये 24,000 ले लेते हैं और नीचे वाले को ले लेते हैं 32,000। देखिए इस तरह से मार्केट में कॉल राइटर हैं 24,000 और पुट राइटर हैं 32,000। मैं सिंपल राउंड ऑफ कर लिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 8,000। हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम 20% होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना है उतना अच्छा रहता है। अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो यहाँ डिफरेंस है 8,000 और इधर आ गया 24,000 इंटू 100, तो ये मेरी परसेंटेज निकल जाएगी, ये आ गया 33%। जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में, पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच में 20% का एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 20% का डिफरेंस होना चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना हमारे लिए वो स्ट्रांग होगा। तो ये आ रहा है 33%, तो इसका मतलब है
ये अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मार्केट आज ऊपर जानी चाहिए और मार्केट आज ऊपर गई भी। तो अब आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगा सकते हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप यूज़ करते हो, चार्ट पैटर्न या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, वो आप इसके साथ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का ट्रेड कैसे आया था। निफ्टी में आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी और ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ कर रखी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये पहले से ड्रॉ कर रखी है, ये भी रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट जो चलती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करके ही चलती है, और जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क जरूर करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। क्योंकि हम बीच में ट्रेड लेंगे तो वो रिस्की होता है, तो बेटर है कि हम जब भी बाई करें वो सपोर्ट पे बाई करें और सेल करें हम रेजिस्टेंस पे सेल करें। तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर ओपन हुई थी और इसके बाद इसने जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, इसने इसको ब्रेक करके यहाँ पर इसने इसको क्लोज कर दिया। और यहीं पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 940 पर पुट राइटर हमारे बढ़ गए थे, पुट राइटर ज़्यादा हो गए थे। इसका मतलब था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी थी और एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस को इसने टच किया और यहाँ से फिर नीचे आई। आज एक्सपायरी है और ये 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव है, 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव है ये, और 200 पॉइंट का मूव एक्सपायरी के दिन आपकी जो ऑप्शन होती है 4 to 5 टाइम इजीली वो कर देता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे आप डाटा देखेंगे, कैसे आपको ट्रेड में हेल्प मिलेगी और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो बहुत एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 940 पे यानी जब इसने रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर अपने ट्रेड लेके आइए ऊपर गया। अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज़ करते हैं तो यहीं पर आपको यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पर एक इनगल्फिंग भी बनी है, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई। रीज़न ये था क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चलती है तो फिर ये सपोर्ट का काम करती है, आपको पता है। तो ये सपोर्ट बन गई, तो सपोर्ट पे आपका पैटर्न भी बन गया और आपका जो डाटा है वो भी मैच कर रहा है, डाटा बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये ट्रेड आया था। अगर आप इस तरह से ऑप्शन का डाटा देखकर ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत बढ़ जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 10 मिनट यानी मार्केट जो हमारी ओपन होती है वो होती है 9:15 पर ओपन होती है, तो 9:15 से लेकर 9:25 पर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इन 10 मिनट के अंदर मार्केट में हाई फ्लक्चुएशन होती है। और जब भी आप डाटा सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो देखनी है, ओपनिंग देखनी है। और ओपनिंग आपको कैसे देखनी है, क्योंकि ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडेक्स की देखें या स्टॉक की देखें। क्योंकि आपको ओपनिंग 5 मिनट के चार्ट पर नहीं देखनी, 15 मिनट के चार्ट पर नहीं देखनी। मार्केट जब 9:15 पर ओपन होगी तो आपको क्या करना है, डे 1 का आपको चार्ट लगाना है और यहाँ पर आपको देखना है कि ओपनिंग क्या है, क्योंकि डे 1 के चार्ट पर ही वो सही बताएगा। अभी देखो यहाँ पर ओपनिंग, इधर ओपनिंग आती है, तो आप देखो आज की जो ओपनिंग है वो है 19,674। अगर आप इसको 10 मिनट के 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो वो अलग बताएगा, एक्यूरेट बताएगा आपको डे 1 के चार्ट पे। तो जब भी आप ओपनिंग देखेंगे वो डे 1 के चार्ट पे देखेंगे और 9:15 पर हमारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो 9:15 पर आप डे 1 का चार्ट लगाएंगे और आप इस तरह से अपनी ओपनिंग को अपने रेंज में यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब दीजिए मुझे इजाज़त। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।